प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि समस्त ऋषियों ने पुराण वेता सूत जी से पूछा, जिस व्रत या तप से अपना अभीष्ट फल प्राप्त हो उसे सुनने की इच्छा है, हे महर्षि आप कहिए। सूत जी ने कहा, इसी प्रकार एक समय नारद जी ने श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा, जिस प्रकार विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा उसे मन लगाकर सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में विचरते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न सब प्राणियों को विविध प्रकार के केसों से दुखी और स्वकीय कर्मों से केसित देखकर इन प्राणियों का दुख किस तरह नाश हो, ऐसा मन में विचार कर तत्काल विष्णु लोक चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म और वर्णमाला से अलंकृत देवादिदेव भगवान विष्णु को देखकर स्तुति से उद्धत हुए, गुरुओं को उत्पन्न करने वाले, अखिल सृष्टि के आदिभूत तथा भक्तों का दुख विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने स्तुति सुनकर नारद जी से कहा, हे नारद आप क्यों आए हैं और आपके मन में क्या है? हे महाभाग आप अपना मनोरथ कहिए, मैं उन सब का उत्तर दूंगा। नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में संपूर्ण प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न हुए अपने पाप कर्मों से दुखी हैं। हे स्वामी, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बतलावें उनका दुख कैसे दूर हो। श्री भगवान ने कहा, हे नारद आपने संसार पर कृपा करने की कामना से बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं वह सुने मैं कहता हूँ। प्रभुत पुण्य को देने वाले स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है। मैं आपके स्नेह से इस व्रत को प्रकट करता हूँ। सत्यनारायण व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राणी इस लोक में सुख भोग मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे भगवान उस व्रत का फल और विधान कहें। श्री भगवान ने कहा, यह दुख और केसों को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतति तथा सर्वत्र विजय देने वाला तथा जिस दिन मनुष्य को मन में भक्ति श्रद्धा हो उसी दिन संध्या समय सत्यनारायण की पूजा करे, विप्र और बंधु बांधवों सहित धर्म में तत्पर हो सवैया नवद प्रसाद भक्ति से अर्पण करे। केला फल घी दूध गेहूं का चूर्ण ले। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण शक्कर का गुड़ लेना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से एकत्र कर भगवान को भोग लगा दे। जन समुदाय सहित कथा श्रवण कर विष्णु को दक्षिणा दे, ब्राह्मण को दक्षिणा दे। तदंतर बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। भक्ति से प्रसाद स्वयं भक्षण करे और नृत्य गीतादि गाते समय रात्रि में जागरण करे। तदंतर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने घर जाए। इस प्रकार आचरण करने से निश्चित ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेषकर कली काल में यह छोटा सा उपाय है। पहला अध्याय समाप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों जिसने व्रत किया उस कथा को मैं कहता हूँ। काशीपुरी नामक सुंदर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण क्षुधा और तृषा से व्याकुल हो नृत्य ही पृथ्वी के ऊपर विचरता था। ब्राह्मणों से अधिक स्नेह करने वाले भगवान उस विप्र को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आदर्श पूर्वक पूछे, हे ब्राह्मण तुम भूमि के ऊपर तदंतर दुखी हो क्यों भटकते हो? हे द्विजोत्तम मैं उसका सारा कारण सुनना चाहता हूँ, कहो। ब्राह्मण ने कहा, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु यदि मेरी दरिद्रता का दूर करने का उपाय जानते हो तो कृपा बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं। हे विप्र आप उन्हीं का पूजन करें, जिसके करने मात्र से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक व्रत को बतलाकर वृद्ध विप्र रूपधारी सत्यनारायण भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को कहा मैं उस व्रत को अवश्य कहूंगा, यो सोचते हुए रात्रि को निद्रा न आई। प्रातः काल ही उठकर वह विप्र सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन विप्र को बहुत धन की प्राप्ति हुई और उस
धन से बंधुओं बांधवों सहित उसने सत्यनारायण का व्रत किया। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से समस्त दुखों से मुक्त हो संपूर्ण संपत्ति से पूर्ण हो गया। उसी दिन से प्रत्येक महीने व्रत करने लगा। यो सत्यनारायण का व्रत वह द्विजोतम समस्त पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण व्रत को पृथ्वी पर कोई करता है उस मनुष्य के सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार विष्णु ने नारद से कहा, हे ऋषियों, मैंने यह आप लोगों को व्रत सुनाया, अब आप क्या वर्णन करूं। यो सुनकर ऋषियों ने कहा, हे मुनि, उस ब्राह्मण ने उस व्रत को पृथ्वी पर और किसने किया, वह हम सुनना चाहते हैं। हमारी विशेष श्रद्धा। सूत जी ने कहा, जिसने इस व्रत को भूमि पर किया उसकी कथा सुनो। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार स्वजन बंधुओं सहित व्रत करने को उद्धत हुआ। इतने में काष्ठ क्रेता लकड़ी बेचने वाला आया। वह काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर आया। प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी, परंतु ब्राह्मण को व्रत करते देख उसको प्रणाम कर कहने लगा, आप यह क्या कहते हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, सब विस्तार पूर्वक वर्णन करें। विप्र ने कहा, सत्यनारायण का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे धन्य धान्य प्राप्त हुआ। इस व्रत की ऐसी महिमा का उस ब्राह्मण ने सुनकर काष्ठ क्रेता अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रसाद भक्षण कर जल पीकर नगर चला गया। भगवान सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा विचार करने लगा कि आज इस नगर में लकड़ियों को बेचने से जो धन की प्राप्ति होगी उसी से सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। वहां उस दिन लकड़ी को सिर पर रखकर जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे उस नगर को गया। वहां उस लकड़ी बेचने से उसे दूना धन प्राप्त हुआ। प्रसन्न हृदय हो उसने पके केले, चीनी, घृत, दूध और गेहूं का चूर्ण लिया। सबको सवैया इकट्ठा कर अपने घर गया। बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से काष्ठ क्रेता धन और पुत्र से संपन्न हो इस लोक में सुख भोगकर अंत में सत्य लोक को चला गया। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान की सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आगे की कथा कहता हूँ, तुम सुनो। पहले उल्का मुख नामक बुद्धिमान, जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा था। वह धर्मात्मा, नित्य प्रति देव मंदिर में जाता था और ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री लवण्य कमल वदना पतिव्रता थी। वे दोनों पत्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत करते थे। इतने में ही वहाँ एक साधु नामक वैश्य व्यापार के लिए बहुत प्रकार के धनों से भरी नाव को उस नदी के किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। वहाँ वैश्य ने राजा को व्रत करते देखा। नम्रता से पूछा। वैश्य ने कहा, ये राजन, आप मन में अति भक्ति युक्त हो क्या करते हैं, यह सब आप मुझसे भी कहें, क्योंकि मेरी सुनने की इच्छा है। राजा ने कहा, हे साधो, मैं अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का कुटुंबियों सहित पुत्र आदि की कामना से पूजन तथा व्रत करता हूँ। राजा के वचन सुनकर वैश्य ने सम्मान पूर्वक कहा, हे राजन, इस व्रत का समस्त विधान मुझसे भी कहें। मैं भी आपके कथानुसार व्रत करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इस व्रत के करने से निश्चय होगी। राजा ने सत्यनारायण का व्रत संततिदायक विधान कहा। वह वैश्य व्यापार से निवृत्त हो प्रसन्न होकर अपने घर गया। अपने संतान को देने वाला व्रत का वृत्तांत उसने स्त्री से कहा। मैं भी व्रत करूंगा यदि हमारे घर संतान का जन्म होगा। इस व्रत का उस श्रेष्ठ वैश्य ने अपनी स्त्री लीलावती से व्रत संपूर्ण महत्व सुना। एक दिन उसकी पति व्रता स्त्री लीलावती पति सहित चित्त से आनंदित होकर संसारिक कर्म में तत्पर हुई और सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक रत्न रूपी श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीय में पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है उसी प्रकार बढ़ने लगी। अतः उस कन्या का नाम कलावती रखा। तदंतर लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन कहा, हे स्वामी, आपने जिस व्रत का संकल्प लिया या यो नहीं क्यों नहीं किया। वैश्य ने कहा, हे प्रिय, कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझा वैश्य अपने दूसरे नगर से व्यापार करने चला गया। उधर वह कन्या कलावती अपने पिता के घर वृद्धि को प्राप्त होने लगी। तदंतर उस वैश्य ने नगर की सखियों के साथ खेलती हुई उस कन्या को विवाह के योग्य देखा तो विवाह करने की मंत्रणा कर दूत भेजा और कहा,
कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर खोजो, ऐसी आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में पहुंचा। वहां एक बनिए के पुत्र को लाया। बनिए के पुत्र को सुंदर गुणवान देखकर जाति बंधुओं सहित वैश्य ने चित संतुष्ट होकर विधि विधान से कन्यादान कर दिया, परंतु भाग्यवश व्रत का विस्मरण हो गया। कन्या के विवाह के समय व्रत न करने के मात्र से सत्यनारायण रुष्ट हो गए। कुछ दिनों बाद कार्य में कुशल वैश्य जमाता से व्यापार के लिए चल पड़ा। समुद्र के समीप रत्नसार में जाकर अपने श्रीमान जमाता के साथ व्यापार करने लगा। तत्पश्चात दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी के समय सत्यनारायण भगवान ने साधु को भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर श्राप दिया कि तुम्हें कठिन दुख होगा। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां ही आकर प्राप्त हुए जहां दोनों वैश्य रहते थे। उसी समय राजा के दूतों ने वेग से आते हुए देखा। मन में भयभीत हो धन को उसी स्थान को छोड़ तुरंत चोर भाग गए। उधर दूत सज्जन वैश्यों के निकट गए। वहां राजा के धन को देख बनियों को बांध लिया। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर दूतों ने कहा, हे प्रभु, हम चोरों को पकड़ लिए हैं, आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने बिना विचारे दोनों को बांध जेल में भेज दिया। सत्यनारायण की माया से उसका कहना नहीं सुना। राजा चंद्रकेतु ने सब धन ले लिया। उधर धन भगवान के हिसाब से वैश्य की स्त्री अति दुखी हो गई और जो घर में रखा था वह चोरों ने चुरा लिया। अधि व्याधि भूख प्यास और अन्न की चिंता से दुखी होकर वह घर घर फिरने लगी। कन्या कलावती भी प्रतिदिन घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन वह कन्या क्षुधा से व्याकुल हो किसी ब्राह्मण के घर गई। वहां आकर उसने सत्यनारायण का व्रत देखा। वहां बैठकर कथा सुनी। उसने वर मांगा और सत्यनारायण का प्रसाद भक्षण कर रात्रि में घर आई। उसकी माता कलावती ने कहा, प्रेम से पूछने लगी, हे पुत्री, इतनी रात्रि में तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? तुरंत ही कन्या ने माता से कहा, माता, मैंने ब्राह्मण के घर मनोरथ सिद्ध करने वाला व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर वैश्य की स्त्री प्रसन्न हो सत्यनारायण व्रत करने को उद्यत हुई। उस पतिव्रता ने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण का व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और जमाता शीघ्र घर आवे। आप मेरे स्वामी और जमाता का अपराध क्षमा करें। इस व्रत के करने से भगवान सत्यनारायण फिर प्रसन्न हो गए। राजा के वचन सुन राजपुरुष महाजन वैश्यों को बंधन से मुक्त कर नम्रता से राजा के समक्ष लाकर कहने लगे। दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर ले आए और दोनों महाजन वैश्यों ने चंद्रकेतु को प्रणाम कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण कर भाग्य भय से व्याकुल हो कुछ भी नहीं कहा। राजा वर्णिक पुत्रों के आदर पूर्वक कह रहे, अपने भाग्य से महा दुख प्राप्त किया है, अब तुम्हें कुछ भय नहीं है। योग कहकर वेड़िया कटवाकर छौर आदि कर्म करवाया। राजा ने वस्त्र आभूषण देकर उनको आदर सहित बंधुजनों से अत्यंत संतुष्ट किया और जो कुछ धन पहले लिया था उससे दूना धन दिया। राजा ने उन महाजनों से कहा, हे महाजन, आपने अपने घर जाइए। राजा को प्रणाम कर वैश्यों ने कहा, आपकी कृपा से चले जाएंगे। योग कहकर महावैश्य अपने घर चले गए। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, साधु वैश्य ने प्रथम मंगल विधान कर यात्रा की तथा वह ब्राह्मणों को धन देखकर अपने नगर को चला। उन वैश्यों ने के थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण प्रभु ने जिज्ञासा की कि तेरी नाव में क्या भरा है? मदोन्मत्त वैश्यों ने कहा, मेरी नाव में लता पत्र भरा है। हे दंडी, क्या आप लेने की इच्छा रखते हैं? भगवान ने ऐसे कठोर वचन सुनकर कहा, तुम्हारा कहना सत्य हो। भगवान दंडी ऐसे कह तुरंत उसके पास से हट गए और थोड़ी दूर जाकर समुद्र के तीर पर बैठ गए। दंडी सन्यासी के चले जाने पर वैश्य ने संध्या आदि कर्म किया। जब नाव को ऊंची उठी देख अत्यंत विस्मय में पड़ गया। उसने लता पत्र देखकर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। जब वैश्य ने चेत हुआ तो अत्यंत चिंता करने लगा। उस समय उसके जमाता ने कहा, आप शोक क्यों करते हैं? भगवान दंडी ने साथ दिया है, वही सब कुछ करने में समर्थ है, उन्हीं के शरण में चले, मनोरथ सिद्ध होगा। वैश्य जमाता के वचन सुनकर तुरंत ही भगवान दंडी के निकट गया और उसे देख भक्ति भाव से प्रणाम कर आदर से कहने लगा, मैंने जो कुछ आपके सामने कहा था क्षमा करें। यो बारंबार कहता हुआ शोक से व्याकुल हो गया। उसको रुदन करते देख स्वामी ने कहा, हे वैश्य, रुदन मत करो, मेरे वचन को सुनो। मेरी आज्ञा तथा पूजन से बहिर्मुख हो जाने से है दुर्बुद्धि, तुम्हें बारंबार दुख हुआ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वैश्य स्तुति करने लगा, हे प्रभु, आपकी माया से
ब्रह्मादि देवता भी मोहित होकर आपके गुण और रूप को नहीं जान सके हैं, तो आपकी माया से मोहित मैं कैसे आपको जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न हो, मैं आपकी वित्तानुसार पूजन करूंगा। मेरी नाव को पहले की तरह धन से पूर्ण करें। आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। ऐसी भक्ति युक्त वाणी सुनकर जनार्दन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। मनोवांछित वरदान देकर भगवान तत्काल वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वृष्ट नाव के ऊपर उठ सत्यनारायण की कृपा से मेरा मनोरथ सफल हो गया। योग कहकर साथियों के सहित विधि पूर्वक पूजन कर सत्यनारायण कृपा से अति प्रसन्न यत्न नाव को सहेज अपने देश को चला गया। अपनी जमाता से वैश्य ने कहा, हमारी रत्नपुरी नाम वाली नगरी को देखो। अपने धन के रक्षक दूत को अपने घर भेजा। वह दूत नगर के बनिए की स्त्री को देखा, प्रणाम कर अभीष्ट वचन कहा, जमाता बांधव और धन सहित सेठ जी नगर के निकट आकर प्राप्त हुए हैं। दूत के मुख से ऐसी वाणी सुनकर पतिव्रता अत्यंत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा से निवृत्त हो अपनी कन्या से बोली, हे पुत्री, मैं सेठ जी के दर्शन को जाती हूँ, तू शीघ्र अपना आना। माता के ऐसे वचन सुनकर और चटपट व्रत समाप्त कर प्रसाद का त्याग कर वह पति के दर्शन को चली। इसी से सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो पति युक्त नाव को अलक्षित कर दिए, जल सहित धन में डुबा दिया। कलावती कन्या तट पर अपने पति को न देखकर महाशोक से रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। अलक्षित हुई नाव और महादुखी कन्या को देखकर वैश्य के मन में अत्यंत भय होकर कहने लगा, वह कौन सा आश्चर्य है। सब मलाह भी चिंता करने लगे। तदंतर लीलावती कन्या को दुखी देखकर अत्यंत व्याकुल हो दुख से रुदन करने लगी। पतिव्रता पति से कहा, अभी नौका से अलक्षित कैसे हो गई। मैं नहीं जानती कि कौन के देव से प्रकोप से नाव डूब गई है। सत्यनारायण के महात्म्य के जानने की शक्ति किसमें है। योग कहकर स्वजनों सहित अति विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में उठाकर रुदन करने लगी और कलावती कन्या स्वामी के नष्ट हो जाने पर स्वतः अत्यंत दुखी हो अपने पति की खड़ाऊ ले सती होने को चली। मन में निश्चित किया, कन्या के ऐसे चरित्र को देखकर धर्मपिता वैश्य अपनी स्त्री सहित कन्या शोक से संतप्त हो चिंता करने लगा, या तो नाव को सत्यनारायण ने हर लिया, या तो मैं ही सत्यनारायण की माया से मोहित हो रहा हूँ। मैं धन और विभव के अनुसार सत्यनारायण की पूजा करूंगा। उससे अपना सब मनोरथ बुलाकर सुनाया। बारंबार पृथ्वी पर दंड के समान गिरकर सत्यनारायण को प्रणाम किया। यो दीन जनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो। भक्तों को पालन करने वाले भगवान ने साधु को आकाशवाणी द्वारा कहा, तेरी कन्या प्रसाद का परित्याग कर अपने पति को देखने चली आई है। इसी कारण इस कन्या का पति आरक्षित हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद का भक्षण कर फिर आए तो हे वैसे तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। कन्या ने आकाश मंडल से ऐसे वचन कन्या के पिता ने कहा, हे पिता, अब घर चले, विलंब क्यों करते हैं। कन्या के ऐसे वचन सुनकर सेठ जी विधान पूर्वक सत्यनारायण का पूजन कर बंधु गणों सहित अपने निवास स्थान को गए। वाणिक पुत्र संतुष्ट हो पूर्णमासी और संक्रांति को सदैव सत्यनारायण का पूजन करने लगा। श्री सत्यनारायण की कृपा से इस लोक में दुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, पांचवा अध्याय। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, इसके अनंतर और भी वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। प्रजा का पालन पोषण करने में निरंतर एक तुंग ध्वज नाम का राजा था। उसने सत्यनारायण के प्रसाद का त्याग कर दुख पाया। एक समय वह वन में गया, बहुत प्रकार के पशुओं को मारकर बरगद के नीचे बैठकर देखा। भक्ति भाव से संतुष्ट भरपूर बांधवों सहित ग्वाले सत्यनारायण का पूजन करने लगे। उसी समय राजा अपने अहंकार से पूजन देखकर भी समीप नहीं गया, प्रणाम भी नहीं किया। सब लोग सत्यनारायण के प्रसाद को राजा के निकट रखकर इच्छानुसार प्रसाद भक्षण करने लगे, परंतु राजा उस प्रसाद का परित्याग कर अपने घर चला गया। उसके 100 पुत्र तथा जो धन धान्य था वह नष्ट हो गया। राजा अपने मन में विचार किया, सत्यदेव ने ही धन और मेरे पुत्रों को नष्ट किया है, सब ठीक निश्चय है, अब वहीं चलना चाहिए जहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। मन में ऐसा निश्चय कर ग्वालों के समीप गया। वहां भक्ति और श्रद्धा से ग्वालों के साथ राजा ने विधि पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया। वह सत्यनारायण देव की कृपा से पुनः धन तथा पुत्रों से युक्त हो गया। इस श्लोक में सुख भोग अंत
समय वैकुंठ को चला गया। जो परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है और भक्ति युक्त हो इस फलदायिनी कथा को सुनता है, उसे सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दारिद्र्य को धन की प्राप्ति और बंधन में फंसे प्राणी बंधन से विमुक्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद सत्य लोग चले जाते हैं। हे ब्राह्मण, मैंने तुमसे सत्यनारायण व्रत का वर्णन किया। इसके करने से मनुष्य समस्त दुखों से युक्त हो जाते हैं। सत्यनारायण की पूजा कलि युग में विशेष फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। अनेक रूपों को धारण कर भगवान सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। कलि युग में सत्य रूपी भगवान का अवतार होगा। हे मनुष्य, जो मनुष्य कथा का पाठ करते हैं तथा जो स्मरण करते हैं, सत्यनारायण की कृपा से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, पहले जिन लोगों ने सत्यनारायण का व्रत किया है उनके दूसरे जन्म का वृतांत कहता हूँ। दूसरे जन्म में सतानंद परम बुद्धिमान सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ। उसने श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष पाया। काष्ठ भार ब्राह्मण जो भील था वह गुरात निषाद हुआ। उस जन्म में श्री रामचंद्र जी का भजन कर मोक्ष को पाया। कलामुख राजा दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ हुए, जो रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को गए। साधु नामक वैश्य सत्य प्रतीक मूर्ध्वज नामक राजा हुआ, जो आराम से स्त्री पुरुष द्वारा आधे शरीर को चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तुंगध्वज राजा स्वयंभू मनु हुए, जो स्वयं भगवान संबंधी कर्म पर वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो मनुष्य सत्यनारायण की कथा कहता है अथवा श्रवण करता है वह संसारिक बंधनों से मुक्ति पा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान की